सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस जगत में हर एक इंसान अपनी भावनाओं के अनुसार ही परिणाम पाता है। भावनाएं अगर विराट हो तो जीवन के हर क्षण की अनुभूतियां उसे और अधिक विराट बनाती जाएगी और उसे मिलने वाली हर एक चीज चरम होगी, एक्सट्रीम पॉइंट तक की होगी, अबंडेंस होगी। लेकिन बड़ी गजब की बात यह है कि जिनके अंदर इतनी विराटता और विशालता होती है उनके अंदर की इच्छाएं बड़ी अल्प होती है या होती नहीं है। समण सूत्रों की बात करें तो समण दर्शन पूरे इस लोक की अवस्थाओं की व्याख्या करता है और व्याख्या करते हुए एक बात कहता है कि इस दुनिया में देवता जो है वो 5 प्रकार के हैं। देवता 5 प्रकार के, उनमें एक है धर्मदेव, जिसको हम कहते हैं साधु साध्वी। ये धर्म देवता है, जो धर्म की देशना देते हैं वो धर्म देवता। एक है भावदेव। भावदेव का मतलब है जो वर्तमान में देव योनि में विराजमान है। वाणव्यंतर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है, जितने भी भवनवासी आदि देवता है वो सब भाव देवता कहलाते हैं, जो देव गति में जी रहे हैं। तीसरा बताते हैं वे है देवता जो अभी तो है इंसान या तिर्यंच, लेकिन उनके अंदर में इतनी दिव्यता प्रकट हो गई है, इतनी सद्भावना और उदारता प्रकट हो गई है कि उन्होंने अपनी आने वाली अवस्था तय कर ली कि वे मरने के बाद देवता ही बनेंगे, देव गति में ही पैदा होंगे। उनको कहते हैं भव्य द्रव्य देव। भव्य द्रव्य देव यानी वर्तमान में देव योनि में नहीं है, मनुष्य है अथवा पशु है, लेकिन अवस्था भावना ऐसी है कि भविष्य में देवता बनेंगे। जैसे कोई बच्चा बचपन में बहुत इंटेलिजेंट हो तो कई लोग उसको देख के कह देते हैं कि बेटा तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम डॉक्टर बनोगे, क्योंकि तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी कार्य कुशलता, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी लक्ष्य निष्ठा ये बताती है कि आज के गुण कल जब इस सृष्टि में बढ़ेंगे, फैलेंगे तो तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। भव्य द्रव्य देव। कुछ देवता ऐसे हैं जो है इंसान और इंसानों के राजा है, उनको कहते हैं हम चक्रवर्ती। राजा, प्रधानमंत्री ये कहलाते हैं नरदेव। ये भी देवता है। क्यों? कोई व्यक्ति कैसे चक्रवर्ती बना, कोई व्यक्ति कैसे राजा बना, कैसे प्रधानमंत्री बना, कैसे राष्ट्रपति बना। एक बार चर्चा चल रही थी, विराट गुरुजी से हमने पूछा, गुरुदेव कोई आदमी कैसे पुण्यवानी करता है कि चक्रवर्ती बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है? तो गुरुदेव ने कहा कि जब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों की सद्भावनाओं को ग्रहण करने के योग्य होता है। हमने पूछा कब योग्य होता है? तो बोला जब वो सबको सद्भावना देता है तो उसको वापस सबसे सद्भावना मिलती है, और जब वो सबकी सद्भावनाओं का पात्र बनता है तभी वो राजा बन पाता है। राजा यूं ही नहीं बन जाता। जब उसने सबको दुआएं दी, सबसे दुआएं ली और सबकी दुआओं ने उसको महान बना दिया, वो क्या हुआ? नरदेव। देव है वो भी, इंसानों में देवता। हम बोलते भी है कुछ इंसानों को देख करके कि मानो ये इंसान इंसान नहीं है, देव पुरुष है, जिसकी भावना सदैव देने की होती है, लेने की नहीं होती। लेता तो वो उतना ही है जितना उसको अति आवश्यकता है, जरूरत है, बाकी सतत देता ही देता रहता है, वो नरदेव है। और 5वीं बात बताई कि एक होते हैं इन सारे देवताओं से भी ऊपर उठ करके, वो है
बता सकते हैं आप? इन सारे देवताओं से बढ़ करके ना धर्म देव, ना नर देव, ना भव्य द्रव्य देव, ना भाव देव, इन चारों ही प्रकार के देवताओं से बढ़ करके वो है देवाधिदेव। कौन है? देवाधिदेव। देवाधिदेव कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा को। तीर्थंकर परमात्मा देवाधिदेव है। और फिर समण सूत्र कहता है कि इन पांचों में बहुत ताकत है, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन अनंत बलि जो है वो देवाधिदेव है। प्रश्न पैदा हुआ, वे अनंत बलि है, उसका पता कैसे चलता है? क्या वे अपने बल का प्रदर्शन करते हैं? तो समण दर्शन बहुत प्यारी बात कहता है कि जब तक प्रदर्शन की भावना बचती है तब तक बल कम होता है, और जिसके पास संपूर्ण बल होता है वे कभी अपने बल का प्रयोग ही नहीं करते। देवाधिदेव कभी अपने बल का प्रयोग ही नहीं करते, कभी अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं करते, कभी प्रदर्शन ही नहीं करते। वे चाहते ही नहीं कि लोग उनको, उनकी शक्ति को, उनके प्रभाव को पहचाने। कितनी गजब की बात है, बड़ी उलटवासियां है। ये आध्यात्मिक जगत बड़ा विचित्र है। कहाँ भौतिक जगत में आदमी थोड़ा कमाता है, बहुत दिखलाता है, बहुत प्रदर्शन करता है, थोड़ा बोलना आ जाए तो खूब चिल्लाता है, खाना बनाना आ जाए तो लोगों के सामने अपनी कला का बहुत प्रदर्शन करता है। लेकिन ये जगत कहता है कि जिसको बहुत आता है वो प्रदर्शन ही नहीं करता है। देवाधिदेव। हमारा जीवन भी उन देवाधिदेव की तरह ऐसे दर्शन को प्राप्त करे कि हमारे अंदर बहुत भावना हो, विराट हो जाए हमारा दर्शन, हमारी भावनाएं, लेकिन हमारे अंदर कुछ पाने की इच्छा ना हो। पाने की इच्छा नहीं है और केवल लुटाने की भावना है, तब जीवन देवाधिदेव बनता है। पाने की इच्छा ही नहीं, जो है वो लुटाता है, जो है वो देता है तो भी देता है और नहीं है उसको भी देता है। और हमारे यहाँ क्या हाल है उसको भी पकड़ते हैं और जो नहीं है उसको भी पकड़ते हैं। जो नहीं मिला उसको भी अपना बनाना चाहते हैं और जो मिल गया उसको भी अपना बना करके, टिका करके, पकड़ करके रखना चाहते हैं। और इसी कारण से सदैव चिंतित बने रहते हैं। सारी चिंता इसीलिए होती है। देना, आपके पास जो फील्ड है उस फील्ड में अपना दो। कोई काम कर रहा है, उस काम को ही बढ़िया से बढ़िया अपना योग्यता का दान करे। कोई गा रहा है, बढ़िया से बढ़िया गाए। लेकिन गाते वक्त हम सोचते हैं सुनने वाला कौन है? सुनने वाली सभा है तो बढ़िया परफॉर्म करूंगा, और सुनने वाले 2 लोग हैं तो बस। जो व्यक्ति सुनने वालों को तोल करके अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति अपना कभी 100% आउटपुट नहीं दे सकता। और जब वो 100% नहीं देता है, इसका मतलब ही है कि वह अपनी दिव्यता को उजागर नहीं कर पाएगा, उसकी योग्यताएं नहीं विकसित हो पाएगी। लेकिन अब तक हमें सिखाया गया, सामने वाला कैसा है उसको तोल करके अपनी बात बोलो। सामने वाला अगर 100 रुपए का माल लेकर के आया, खरीदने के लिए आया है, तो आप उसे उतने ही तरह का माल बताओ। लेकिन नया साइंस कहता है कि सामने वाला चाहे 100 की ही जेब में हिम्मत लेकर आया है, लेकिन तुम्हारे पास जितनी तरह का माल है या जैसा भी माल है, इतनी अच्छी तरीके से बताओ कि आज उसके पास 100 है तो क्या हुआ, कल वो स्वतः तुम्हारे लिए 1000 लेकर आएगा, लाख लेकर आएगा। ये सूत्र क्यों दिया जा रहा है? ये सूत्र इसलिए दिया जा रहा है कि हम जिंदगी में बहुत ज्यादा बुद्धि के गणितों से चलते हैं, और बुद्धि के गणित से जीवन की व्याख्या नहीं हो सकती। जीवन की व्याख्या बुद्धि के गणित से नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन केवल बुद्धि ही नहीं है। जीवन केवल बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि के पास में संख्या है, लेकिन जीवन अपरिमित है।
जीवन अनंत है, और अनंत का मतलब कोई संख्या नहीं है। जहां सारी संख्याओं का अंत हो जाए उसको असंख्यात कहते हैं, और जहां असंख्यात का भी अंत हो जाए उसको अनंत कहते हैं। अनंत कोई संख्या ही नहीं है, अनंत है जीवन। लेकिन इस अनंत जीवन में हम लोग क्षुद्र इच्छाओं के कारण बहुत सिकुड़ जाते हैं, बहुत सिमट जाते हैं। छोटी छोटी चाहतें हमें बांधती है, हमें रोकती है, हमें व्याकुल बनाती है, और छोटी छोटी चाहतों के कारण से व्याकुल बना हुआ चित्त निरंतर दूसरों को, खुद को बेचैन करता रहता है। बोलता है तो औरों को बेचैन करता है, और नहीं बोलता है तो सोच सोच करके खुद को बेचैन करता है। ये बेचैनियां जो है ना, ये हमें विराट जीवन के विराट अनुभव से वंचित कर देती है। ये हमारे भीतर की दिव्यता को खत्म कर रही है। जितनी बेचैनियां उतनी दिव्यता खत्म, जितनी उदारता, निराकुलता, उतनी ही शक्ति ज्यादा। शक्ति का संबंध किससे है देखना, किससे है शक्ति का संबंध? शक्ति का संबंध है शील से। किससे है? शील से। शील शब्द, दान शब्द सुना हमने बहुतों बार। दान के आगे एक शब्द आता है शील। वो शील क्या है? निराकुलता। शील क्या है? बेचैनी मुक्त अवस्था। शील क्या है? सादगी, सरलता, ऋजुता। शील क्या है? भीतर और बाहर की एक लयता। और भीतर और बाहर की एक लयता, एक लयबद्धता उसी में प्रकट होती है जिसके भीतर में बाहर से कुछ पाने की, पकड़ने की बेचैनियां खत्म हो जाती है। जब तक बाहर से कुछ पाने की, पकड़ने की बेचैनी बनी रहेगी, हम शील में रह ही नहीं सकते, हम स्वभाव में रह ही नहीं सकते। हमारा दिमाग निरंतर चलता रहेगा, किसको मोड़ूं, किसको तोड़ूं, किसको अपना बनाऊं, किसको कैसे जोड़ूं, बस दिमाग चलता रहता है। बड़ा विचिकित्सा करता है हमारा दिमाग बड़ी योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र रचना करता है, और हम सोचते हैं कि इतनी प्लानिंग कर करके, इतने तरीकों से लोगों को उलझा करके मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूंगा। आम आदमी का दिमाग शक्ति पाने के लिए उठापटक करना चाहता है, और जैन दर्शन कहता है कि शक्ति कभी उठापटक से नहीं पाई जाती। बिल्कुल राजनीति का विपरीत सूत्र। राजनीति विज्ञान ये सिखाता है कि आपको किसी पोस्ट पे जाना है तो खूब उठापटक करो। उछलोगे, नाम उछलेगा, नाम उछलेगा, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। और जैन दर्शन कहता है शक्ति पानी है, उठापटक करना बंद कर दो। है ना विपरीत बात? इसलिए मैं बार बार कहती हूं, ये आध्यात्मिक जगत के सत्य बड़े विचित्र होते हैं। ये जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दुनिया जैसी दिखती है वैसे आध्यात्मिक जगत के सत्य नहीं होते। दुनिया कहेगी प्यासा कुएं के पास जाए, और आध्यात्मिक जगत कहेगा कुआं प्यासे के पास आएगा, केवल अपनी प्यास को बरकरार रखना, जागृत रखना, और जब कुआं आए तो आंखें खोल के कुएं को देख लेना। आध्यात्मिक जगत बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है। इसी तरह से सांसारिक जगत कहता है शक्ति चाहिए, उठापटक करो, प्रदर्शन करो, थोड़ा है ज्यादा दिखाओ, लोग आपको और देंगे। और आध्यात्मिक जगत कहता है, आध्यात्मिक सूत्र कहता है कि जितना है उतना लुटाओ, है वो भी दो, नहीं है वो भी दो। कब दे पाओगे? जब पाने की, पकड़ने की चाहत नहीं होगी। जब पाने की, पकड़ने की चाहत नहीं होगी तभी दे पाओगे। और बिना समझदारी के कोई आदमी इस पकड़ को नहीं छोड़ सकता। समझदार आदमी की यह पहचान होती है कि समझदार आदमी किसी चीज को पकड़ने की चाहतों से भरा हुआ नहीं होता।
भगवान महावीर की भाषा में अगर कहें तो समझदार वह जो है अपरिग्रही। ऐसा नहीं कि उसके पास सामान नहीं है या सम्मान नहीं है या उसके पास में बहुत सुख सुविधा के साधन नहीं है, वो चक्रवर्ती हो सकता है। हाईएस्ट फिजिकल लेवल की जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जितने सुख साधन हो सकते हैं, सबका वो स्वामी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर में कोई पकड़ की चाहत, कोई आकुलता और व्याकुलता नहीं होती है। वह है समझदार। और ऐसा समझदार व्यक्ति शील को उपलब्ध होता है और शील उसकी ताकत होती है। संयोगवश नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, शक्ति की पूजा चल रही है, हर कोई आदमी शक्ति की पूजा कर रहा है, व्रत उपवास जप तप धर्म ध्यान की आराधनाएं कर रहा है कि शक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में रहना है, बिना शक्ति संपन्न हुए इस दुनिया में रहना मुश्किल है। और शक्ति प्राप्त करने के लिए हम भाव देव के व्यंतर योनि के देवी देवताओं की पूजा आराधना कर रहे हैं। जैन दर्शन क्या कह रहा है, थोड़ा उस पर भी दृष्टिपात कर ले। वो कह रहा है भाव देव उससे कई गुना बढ़ करके है धर्म देव, साधु साध्वी, और धर्म देव से कई गुना बढ़ करके है देवादि देव। बीच के दो को मैंने छोड़ ही दिया। भव्य द्रव्य देव कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, देवता ही तो बनेंगे। नर देव चक्रवर्ती है, फिजिकल लाइफ के जितने कुछ चाहिए सुख साधन सब उसके पास है, लेकिन संतुष्ट वही होगा जो शील को उपलब्ध होगा। और शील क्या है? आकुलता रहित अवस्था। आकुलता रहित अवस्था को उपलब्ध होना ये हमारा इष्ट हो, तब देखो सारी शक्ति आती है। हम अंदर से जितने व्याकुल होकर के किसी को पुकारते हैं उतने हम दुख पाते हैं, और बिना व्याकुलता की आवाज दे दो, सामने वाला आपकी आवाज सुन लेता है। करके देखो, बिना व्याकुलता के बोलो, सामने वाला सुनेगा। और व्याकुल होकर के बोलोगे, आपकी आवाज सृष्टि में सुन करके अनसुनी कर दी जाएगी। अब तक का हम सब का एक्सपीरियंस है या नहीं? लोग कहते हैं जिसको चाहा उसी से धोखा खाया, है या नहीं? आपका एक्सपीरियंस है ना? और जहां नहीं सोचा था वहां सब कुछ मिल गया, ये भी एक्सपीरियंस है या नहीं? है ना? जिसको चाहा उसी से धोखा खाया। क्यों खाया? धोखा देने वाले ने धोखा दिया ऐसा नहीं है। चाहत एक तत्व था जिसने धोखे का अनुभव करवाया, जिसने धोखा खिलाया। जिसने धोखा खिलाया उस तत्व का नाम, वो सामने वाला पार्टनर नहीं था, वो व्यक्ति नहीं था जिसने आपको पुकारा, वो चाहत थी जिसने धोखा खिलाया। आकुलता थी। चाहत बोले तो व्याकुलता, मैं चाहता हूं मतलब व्याकुल हूं, ये व्याकुलता है, शील नहीं है। शील नहीं है, धोखा खाओगे, शक्ति खत्म हो जाएगी, शक्ति चूक जाएगी, अपेक्षाएं टूट जाएंगी, जीवन की ऊर्जा विखंडित हो जाएगी। और जैसे ही आपने चाहा नहीं, आपने अपना प्रेम लुटाया, आपने अपनी सद्भावनाएं लुटाई, आपने अपनी दुआएं लुटाई, क्या हो गया? बिना सोचे बिना पुकारे लोग आए और आपका काम करके चले गए, आपको सुख साधन दे गए, आपकी जिंदगी की सारी कमियों को दूर करके चले गए। कैसे हुआ? चाहा नहीं था, केवल दिया था। दान से शील, इसीलिए दान के बाद शील का नंबर रखा। और कारण कुछ भी नहीं है। ज्ञानियों की भाषा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत संतुलित है, सृष्टि के सारे नियमों को प्रकट कर रही है। शील देने वाला शील को उपलब्ध होता है, लेने वाला हमेशा बेचैन बनता है। बस इतना सा ये पॉइंट समझ में आ जाए, व्याकुलता रहित होना सीख जाए। व्याकुलता रहित होना ही चाहत मुक्त होना है, चाहत मुक्त होना ही कर्ता भाव से मुक्त होना है। और कर्ता भाव, चाहत और व्याकुलता, ये तीनों
जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे दृष्टा भाव आता जाएगा, साक्षी भाव आता जाएगा। वही शुद्ध सामायिक की अवस्था है। ऐसी शुद्ध सामायिक हम सबके जीवन में प्रकटे। आज समय हो गया, अपनी बात को यही विराम देते हुए ओम शांति, ओम शांति।